ओके, सो पिछली दोनों वीडियो के अंदर हमने बारी बारी पहले हमने क्या निकालना सीखा। हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना सीखा। ठीक है, एक मिनट। यस, यस, हमने पहले वीडियो के अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना सीखा और देन उसके बाद हमने यूनिट कॉस्ट निकालना सीखा। इन दोनों की बेसिस पर अब हम कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीटेड निकालने के लिए डेटा आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकली एक थ्योरी में पहले दे दूँ, देन कैलकुलेशन करूँगा। और वो थ्योरी बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए जो एक टी अकाउंट बनाता हूँ, और ये टी अकाउंट मैं बना रहा हूँ वर्क इन प्रोसेस का। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस। अच्छा, इसमें समझाने के लिए मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ और रुपीस भी लिख रहा हूँ। क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ और रुपीस भी लिख रहा हूँ, और ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो अगर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, तो इस क्वेश्चन का डेटा वापस देखते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यूनिट्स इन प्रोसेस, ये यूनिट्स, ये बेसिकली क्या है, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी कितनी है, 5000। तो ये 5000 मैंने लिख दिया। लेकिन इन 5000 के साथ अगर हम देखते हैं तो इन 5000 के साथ हमें क्या नज़र आ रहा है। इन 5000 के साथ कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस एज बिगिनिंग जनवरी 1 30,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये 5000 जो यूनिट्स होंगे, ये 5000 यूनिट्स, इनकी कॉस्ट कितनी आ रही होगी। यस, इनकी कॉस्ट आ रही होगी, यस, 30,000। यही है, यही नंबर दे रहा था। ठीक है, सो ये 30,000 था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, मटेरियल यूज़ किया। क्वांटिटी भी देखें, यूनिट प्लेस इन प्रोडक्शन, पुट इन प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या किया, क्वांटिटी वाइज बात करते हैं तो 13,000 यूनिट प्रोसेस के, ये 13,000 हो गए। लेकिन इसके ऊपर मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी और FOH भी लगी। ये मैं सिर्फ थ्योरी लॉजिकली समझाना चाह रहा हूँ इस वजह से। तो 74, 57 एंड 43,000, तो ये यहाँ पर आ गया रुपीज़ में है। 74,000, 57,600 एंड 43,200। तो ये टेक्निकली मैंने डेबिट साइड वर्क इन प्रोसेस की बना ली, जिसका मतलब 18,000 यूनिट्स हैं और इसका कुछ ना कुछ टोटल होगा। इस टोटल को मैं अभी ज़रूरत नहीं। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देते हैं। ठीक है, कह रहा है बच कितने का, एंडिंग यूनिट्स हैं कितना, 3,000। ठीक है, अच्छा, अब लॉजिकली डेबिट क्रेडिट क्वांटिटी वाइज बात करते हैं तो 18 डेबिट है तो 3 क्रेडिट, तो इसका मतलब कंप्लीट कितने किए होंगे, 15,000। और ये याद होगा, इसी क्वेश्चन का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जब निकाला था तो ये 15,000 निकाला हुआ था। देखिए, वर्क इन प्रोसेस मैंने किस में लिखा था, सिर्फ क्वांटिटी में ये चीज़ की हुई थी। ये अगर आपको याद हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस सवाल इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस, जब हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाला हुआ था। तो आप इसकी वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले ये ज़रूर देखनी होगी। अच्छा, ये टी अकाउंट बना लिया। तो अब हमारे पास क्या आया, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई जो भी डेबिट हुआ है, अगर मैं डेबिट के लिहाज से बात करता हूँ तो डेबिट की सिचुएशन क्या आ रही है, डेबिट की सिचुएशन आ रही है कि वो 30,000 से क्या हुआ था, डेबिट हुआ, प्लस 74,000 से डेबिट हुआ, प्लस 57,600 से डेबिट हुआ और 43,200 से डेबिट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, ओके बाय मिस्टेक कैलकुलेटर, 30,000 प्लस 74,000 प्लस 57,600 प्लस 43,200। ठीक है, तो ये अगर हम इक्वल करते हैं, एक मिनट, ये बाय मिस्टेक कुछ गड़बड़ है रही है, ओके, सो इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ 2,04,800 अप्रोक्स ही फिगर आ रही है। ठीक है, सो नाउ, अच्छा, इस फिगर के बाद इसका मतलब ये कि 2,04,000 यहाँ भी आना चाहिए क्रेडिट साइड पे। तो कुछ कंप्लीटेड पे लगा होगा, कुछ एंडिंग पे लगा होगा, यही कैलकुलेशन। तो हम अभी यहाँ पर क्या करें, अभी मैंने टेक्निकली क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया। सही है, ये सिर्फ समझाने के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट के लिए क्या करना है, मुझे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट के लिए ये मालूम करना है कि ये 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट कौन सी है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ के फीफो फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें अब अगर इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सब सारी, ये सिर्फ एक रफ समझाने के लिए आइडिया दिया था। तो सबसे पहले कॉस्ट
ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं 15,000, यानी हम क्या कर रहे हैं 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी अवेलेबल। अब फीफो फॉलो कर रहे हैं ना, फीफो का मतलब हमने ये 15,000 में से पहले कौन से किए होंगे, ये 5,000, और फिर बाकी इसमें से निकाले होंगे। अगर मैं समझाने के लिए से वापस आपको एक्सप्लेन करूँ कि पहले क्या हुआ होगा, पहले इन 15,000 में से हमने 5,000 कंप्लीट किए होंगे क्योंकि वो इनकम्प्लीट थे, और फिर इसके बाद 13,000 हमने स्टार्ट किए हैं इस दफ़ा प्रोसेस में डाले थे, उसमें से कुछ कंप्लीट किए होंगे, कितने 15 में से 5 कंप्लीट कर लिए तो 10 बाकी हैं। तो डैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब यहाँ पर क्या करना होगा, यस मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में यस ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑलरेडी पूरी ओके, इसको मैं देख रहा हूँ। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पहले ओपनिंग यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग 5,000 यूनिट्स। तो ये 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखा जाए तो उस पर सर ये तो लग चुकी थी कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कितनी इनकर्ड हुई है सर 30,000। ओके 30,000 हुई है, लेकिन फिर क्या करेंगे, क्या ये रेडी थे, नहीं थे, तभी इनकम्प्लीट थे ना, वर्क इन प्रोसेस में थे। तो कॉस्ट एडिड इन दिस पीरियड, इस दफ़ा इस पर काम हुआ होगा, कुछ मटेरियल लगा होगा, कितनी ऐड हुई होगी। अब ये करने के लिए सर कुछ मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर लगी होगी और कुछ फैक्ट्री वगैरह लगे होंगे, हो सकता है कुछ भी ना लगा हो, मटेरियल के लिए ऐसे कंप्लीट हुआ हो, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल से देखिएगा कि क्या सिचुएशन है। यूनिट्स इन प्रोसेस, पहले से जो 5,000 यूनिट्स थे, ये 5,000 यूनिट्स 40% कंप्लीट थे मटेरियल की वजह से। एक चीज़ 40% रेडी है, एक चीज़ 40% 40% रेडी है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए और कितना परसेंट काम करना होगा, सही है। उसको कंप्लीट करने के लिए और आपको यस एनी आइडिया कितना परसेंट काम करना होगा, 60%। तो इसका मतलब ये 5,000 यूनिट्स तो हैं, लेकिन इस पर 60% काम होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है सर, क्या आ रही है, एक यूनिट पर मटेरियल कितने रुपए का है, ये हमने यूनिट कॉस्ट में निकाला हुआ था। मटेरियल कितने का है, 5 रुपये का है, तो यहाँ पर हम मटेरियल 5 से ले रहे होंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 53,000, 5 से 15,000 मटेरियल ऐड हुआ। इसी तरीके से लेबर 5,000 यूनिट्स हैं तो सही, लेकिन अगर हम देखते हैं तो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि लेबर यानी कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 60% एक चीज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एट द स्टार्ट। तो एक चीज़ ऑलरेडी अगर 60% कंप्लीट है तो इसको कंप्लीट करने के लिए फर्दर कितना काम करना होगा, 40%। इसमें कन्फ्यूजन रहेगी, मैं लाइव सेशन में अगेन डिस्कस करूँगा, लेकिन बेसिकली ये कि एक चीज़ ऑलरेडी 60% कंप्लीट, फिर 40% कंप्लीट थी तो 60% काम किया, अगर 20% होती तो हम कितना 80% काम करते हैं। तो इसका मतलब 5,000 को 40% से मल्टीप्लाई करते हैं 2,000 को 8 से, तो ये 8,000 की फिगर आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से एफर्ज की बात करते हैं तो 2,000 5,000, ये भी कन्वर्जन कॉस्ट परसेंटेज सेम है, लेकिन यहाँ पे 3, तो ये 6,000 आ गया। दैट मीन इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 29,000 की कॉस्ट आ रही है। हैंस द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग 5,000 यूनिट्स, ये कितनी बनी 59,000। क्या ये 15,000 की कॉस्ट है, नहीं, ये 15,000 में से 5 की कॉस्ट है। तो अब बाकी आ गए कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 10,000 यूनिट्स की बात आई, तो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग 10,000 यूनिट्स। अच्छा, ये ऐसे हैं जो इसी दफ़ा शुरू किए इसी दफ़ा कंप्लीट कर दिए, तो इसका मतलब इस पर कितने यूनिट्स हैं 10,000, और इसी दफ़ा 100% काम हुआ है। अच्छा, 100% काम तीनों के हिसाब से हुआ, मटेरियल के हिसाब से भी, लेबर के लिहाज से तभी, यानी इस 15 के 2 हिस्से थे, एक था 5 ओपनिंग वाला और एक था 10 इस दफ़ा वाला। तो इस दफ़ा एक यूनिट बनाने का ख़र्चा कितना आ रहा है 12 रुपये, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुछ 1,20,000 की फिगर आ गई। हैंस
इसका मतलब ये हुआ कि 1,79,000 कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, जो हमने कंप्लीट किए हैं वो 179,000 है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, यानी इस रिक्वायर्ड में कंप्लीटेड यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए 1,79,000 का आंसर आया। तो ये 1,79,000 इज़ योर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। फीफो में अगेन फीफो मेथड के अंदर कॉस्ट ऐसे निकलेगी। अच्छा, एक तरीका तो ये सर, अगर हमें एंडिंग मालूम करना हो तो क्या करना है, माइनस कर रहे, यस, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका हम अगली वीडियो में देखेंगे। सही है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।